एक नगर में 4 ऋषि रहते थे और एक जूती बनाने वाला भी रहता था। एक दिन उस जूती बनाने वाले ने उन 4 ऋषियों को कहा, ऋषिवर, मैं आपको 2 मुद्राएं देता हूँ, आप ये मुद्राएं गंगा में प्रवाहित कर दीजिएगा मेरे नाम से। तो चारों ऋषियों ने उस जूती बनाने वाले की वो 2 मुद्राएं ली और उस जूती बनाने वाले का नाम लेकर गंगा में प्रवाहित कर दी। जब उन्होंने वह मुद्रा जूती वाले का नाम लेकर प्रवाहित की तो गंगा में से एक सोने का कंगन बाहर प्रकट हुआ। तो उस कंगन को चारों ऋषियों ने देखा और कहा, यह तो चमत्कार हो गया। उन चारों ऋषियों ने सलाह करके यह सोचा कि अब इस कंगन को राजा को दिया जाए। और वे चारों ऋषि राजा के महल में चले गए और उस सोने के कंगन को राजा को दे दिया। और उस राजा ने उस कंगन के बदले उन चारों ऋषियों को बहुत सी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दी और वे चारों ऋषि वापस लौट गए। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी उसे पहनने लगी। तभी दूसरी रानी ने कहा कि आप एक कंगन का क्या करोगी? आपको तो ऐसा ही दूसरा कंगन भी चाहिए, तो आप राजा जी से दूसरा कंगन भी मांग लीजिए। पहली रानी ने ऐसा ही किया और राजा से कहा कि मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन मंगवा दीजिए। तो राजा ने सोचा कि मैं उन चारों ऋषियों को अपने पास बुला लेता हूँ। तो राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ उन चारों ऋषियों को राजमहल में प्रस्तुत किया जाए। राजा के आदेश पर चारों ऋषि महल में पधार गए और राजा ने कहा, ऋषिवर, आप मुझे एक और सोने का कंगन दे दो। ऋषियों ने कहा, राजा जी, अभी तो हमारे पास कोई कंगन नहीं है, हम आपको लाकर दे देंगे। इतना कहकर चारों ऋषि गंगा के तट पर चले गए और उन्होंने अपनी 2 मुद्राएं गंगा जी में प्रवाहित की, पर कोई कंगन नहीं आया। तब ऋषि वापस महल चले गए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी, हम कंगन नहीं ला पाए।
राजा ने कहा, ऋषिवर, ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप दूसरा कंगन वैसा ही ले आइए। चारों ऋषियों के मना करने पर राजा क्रोधित हो गए और राजा ने कहा, यदि आप दूसरा कंगन नहीं लाएंगे तो आपको कोल्हू के बैल की जगह पर आपको लगा दिया जाएगा और फिर आप कोल्हू के बैलों का काम आप चारों ऋषि करेंगे। यह सुनकर सभी ऋषि डर गए और उन्होंने राजा जी को सारी सच्चाई बताई कि कैसे उन्होंने जूती बनाने वाले के नाम से 2 मुद्राएं गंगा जी में प्रवाहित की थी। जो कंगन उसमें से निकला था उस पर उस जूती बनाने वाले का अधिकार था। तो फिर राजा ने उस जूती बनाने वाले को राजमहल में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उसके आदेश देते ही जूती बनाने वाला राजमहल में पधार गया। राजा ने कहा, तुम गंगा जी में अपने नाम से मुद्रा प्रवाहित कर दो। मैंने इन ऋषियों की बात सुनी कि तुम्हारा नाम लेकर गंगा में मुद्रा प्रवाहित करने से कंगन प्रकट होता है। तो जूती बनाने वाले ने कहा, जो आदेश महाराज, मैं अभी आपका यह कार्य कर देता हूँ। जूती बनाने वाला गंगा जी के तट पर गया। उसने मुद्राएं ली और गंगा जी में प्रवाहित की। उसमें से फिर से एक कंगन निकल आया और उसने राजा जी को दे दिया। राजा जी ने वह कंगन अपनी पहली रानी को दे दिया। फिर उन चारों ऋषियों ने यह बात जानी कि इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से इंसान कभी भी अपने जीवन में फंस सकता है।